हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज से इस चैनल पे हम मैथ्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैथ्स में हम सबसे पहले क्लास 12th में चैप्टर मैट्रिक्स को स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स आपका चैप्टर नंबर एनसीईआरटी का 3 है। तो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3। ये एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका वेटेज भी अच्छा खासा रहता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत ईजी चैप्टर है, काफी स्कोरिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले अगर हम मैट्रिक्स का मीनिंग को समझें, इसको समझे, मैट्रिक्स के मीनिंग को। देखो, मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। क्या होता है? डाटा को रिप्रेजेंट करने के ही एक तरीके को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कुछ नहीं है, क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ए है, ए ने स्कोर किया 82 मार्क्स इन मैथ्स एंड 68 इन फिजिक्स। इसी तरह बी है, बी ने स्कोर किया 92 मार्क्स इन मैथ्स एंड 82 इन फिजिक्स। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये दो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं जिसमें ए के हमने मैथ्स के और फिजिक्स के मार्क्स बताए और बी के हमने मैथ्स और फिजिक्स के मार्क्स बताए। तो जो ये स्टेटमेंट है, ये भी एक डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। स्टेटमेंट के फॉर्म में हमने डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह मैट्रिक्स भी एक डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, जस्ट लाइक ए टेबुलर फॉर्म। देखो कैसे, अगर मैं इसी डाटा को मैट्रिक्स के रूप में दिखाऊं आपको, तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाया जिसमें मैंने यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया। भाई ये स्टूडेंट्स हो गए, ये मैथ्स के मार्क्स और ये फिजिक्स के मार्क्स। मैथ्स में आए 82, इसके 92, इसके फिजिक्स में आए 68, इसके 82। तो अब डाटा इस तरह से भी रिप्रेजेंट है और इस तरह से भी रिप्रेजेंट है, लेकिन इजी कौन सा लग रहा है आपको? देख के जल्दी समझ कौन सा आ रहा? मेरे को टेबुलर फॉर्म ज्यादा इजीली समझ आ रही। भाई सीधा सीधा मेरे को मार्क्स दिख रहे हैं। भाई मैथ्स के मार्क्स सीधा 82 हैं, इसके 92 हैं, इसके फिजिक्स के मार्क्स 68 है, इसके 82 है। तो इजी लग रहा है ना देखने में? तो मैट्रिक्स कुछ नहीं है, एक डाटा के रिप्रेजेंटेशन को ही हम, एक मेथड होता है डाटा को रिप्रेजेंट करने का ही, उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल बनती है ना, ये जैसे 82 68, ये 92 82, इनको हम बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं? रो। एक को हम रो बोलेंगे, सारी क्या है? रोज। और जो वर्टिकल बनते हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं? कॉलम्स। क्लियर? और जो सिंगल सिंगल होते हैं, जैसे हमारा 82 है, किसी एक को अगर एक की बात करूं तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल बने उनको रो बोलते हैं, जो वर्टिकल बने उनको कॉलम। और जो किसी एक पर्टिकुलर की बात करूं मैं, तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट। अच्छा, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? देखो, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, 2 3 1 4 5 2। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ, इसमें रो कितनी है? इसमें रो कितनी है? 2 है ना? एक रो ये रही और एक रो ये रही। अच्छा, इसी मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं? इसी मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं? कॉलम है हमारे 3। एक, दो और 3, ये हमारे क्या हो गए? कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में रो कितनी है? 2। और कॉलम कितने हैं? 3। तो अगर मेरे को किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करना हो, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? अगर मेरे को किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करना हो, तो ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स।
ये किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है? ऑर्डर। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कोई मेरे को एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ये मेरे को एक मैट्रिक्स दे दिया 3 2 1 4 5 6। इसमें रो कितनी है? 1 2 3, तो 3 तो रो है। मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, इनटू, और कॉलम कितने हैं? 1 और 2, तो इसमें 3 रो हैं 2 कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखने का एक वे होता है, जिसमें हम पहले तो रो का नंबर लिखते हैं और बाद में कॉलम का नंबर। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर ऑर्डर दिया हुआ है m इंटू एन, तो m किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसमें कितनी रो है, और जो n है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसमें कितने कॉलम है। समझे? m किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ रोज को, और n किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो अगर किसी मैट्रिक्स में मेरे को और एलिमेंट्स जानने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 2 इसका ऑर्डर है, 3 इंटू 2, तो कितने आ गए एलिमेंट? 6, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन जब ऑर्डर लिख के दिखाना होता है तो मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाते, हम सीधा इंटू की फॉर्म में लिख के दिखाते हैं, 3 इंटू 2, यानी कि 3 रो 2 कॉलम। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक ये मैट्रिक्स है 7 - 1, इसका ऑर्डर क्या होगा? देखो इसमें रो कितनी बन रही है? केवल एक ही तो रो है, और कॉलम कितने बन रहे हैं? 1 और 1 2, तो 1 इंटू 2। इसी तरह एक और एग्जांपल दूं, 3 2 1, इसमें रो कितनी है? 3, और कॉलम कितने बन रहा है? 1। एक और एग्जांपल दूं, इसमें कितनी रो है? 1, और कॉलम कितना है? 1। समझे? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, मेरे को किसी एलिमेंट को डिफाइन करना है। सपोज करो ये एक मैट्रिक्स है 3 1 4 5। अगर मेरे को बोलना है कि 5, तो 5 को मैं क्या एड्रेस दूं? भाई मेरे को डायरेक्टली बताना है, कोई बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, उसमें मेरे को किसी एलिमेंट का बताना है कि वो कहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं क्या बता पाऊंगा? बिल्कुल बता पाऊंगा। देखो, हर एक एलिमेंट को हम ए से डिनोट करते हैं। किसी भी एलिमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? ए, आई और जे। जिसमें आई जो होता है वो तो बताता है आपको कौन सी रो में है, रो का नंबर, और जो जे है वो क्या बताता है? कॉलम का नंबर। क्या बताता है? कॉलम का नंबर। जिसमें आई हमारा रो का नंबर बताता है और जे क्या बताता है? कॉलम का नंबर। तो जैसे अब ये मैट्रिक्स है, मेरे को इसको एड्रेस वाइज लिखना है। तो जैसे 3 है उसको हम A11 बोलेंगे, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में है। अब जो 1 है 1, इसको हम बोल देंगे A12, भाई ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। अच्छा, ऐसे ये जो 4 लिखा है इसको बोलेंगे A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ऐसे ये जो 5 लिखा है इसको बोलेंगे A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो आई हमारा बताता है रो का नंबर, और जो जे है वो बताता है कॉलम का नंबर। जो फर्स्ट वाला होता है वो रो का नंबर बताएगा, और जो सेकंड वाला है वो कॉलम का नंबर बताएगा। अच्छा, एक एग्जांपल और देखते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 2 1 4 5 6 7 8 9। मैंने बोला A21 बताओ। A21 क्या होगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये रही और फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो इसमें कौन सा एलिमेंट बैठ रहा है? 4। तो A21 क्या हो गया हमारा? 4। क्लियर है? अच्छा, A32 बताओ। 32 यानी कि थर्ड रो में सेकंड कॉलम में, तो हमारा एलिमेंट कौन सा बन गया? 8। A41, क्या इसमें 4 रो है ही नहीं। जब 4 रो तो ऐसा कोई एलिमेंट बनेगा ही नहीं। A23, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा, तो हमारा एलिमेंट बन गया 6। क्लियर है? तो एलिमेंट जो हमारे होते हैं, इसमें जो पहले नंबर पे नंबर लिखा होता है वो बताता है रो का नंबर, और सेकंड नंबर पे जो होता है वो क्या बताता है? कॉलम का नंबर। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो है, इसको ध्यान से समझना। मैट्रिक्स का मीनिंग देखा, इसमें ऑर्डर देखा। क्लियर है? थैंक यू।